अब आपको दिखाते हैं कि एआईएमआईएम के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान जो एक बार फिर वायरल है। वैसे उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं और हमारे लोगों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। उन्होंने चेतावनी देने के अंदाज में कहा कि यह देश मजहबी सोच के आधार पर नहीं चल सकता। कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। कांवड़ियों के पैरों में मालिश की गई। जगह जगह कांवड़ियों का जमकर स्वागत हुआ। इन तस्वीरों ने असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर मुसलमानों का नेता बनने का मौका दे दिया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने कांवड़ियों के बहाने बीजेपी की सरकारों को घेर लिया और मुसलमानों से भेदभाव का आरोप मढ़ दिया। आप डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, एक समुदाय से डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। भाई अगर आप कांवड़ यात्रा पर फूल बरसा हेलीकॉप्टर से टैक्स पेयर का पैसा बहुत अच्छा है। पुलिस ऑफिसर वर्दी में कांवड़ियों की पैरों की मालिश करता है, बहुत अच्छा है। अलीगढ़ में एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक मुस्लिम ऑफिसर का नाम था, आपने नाम को निकाला तो बहुत अच्छा है। गोश्त की दुकानें बंद करवा दी, रास्ते में लोहार की दुकान आ रही आपने बंद करवा दिया। भाई मैं क्या जुल्म किया बताइए ना। भाई अगर वो कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा है, वेलकम कर रहे हैं, मुझे भी चंद मिनट की नमाज पढ़ने दीजिए। पर सरकार तो कहते हैं नमाज पढ़ते हैं ना, कहाँ पर जहाँ पे डेजिग्नेट जगह है, डेजिग्नेट जगह है, ये सब ये जो हो रहा है डेजिग्नेटेड जगह है क्या बताइए आप। आपने कभी सुना कि पत्थर बरसाने वालों पे वो कुछ बोले? पत्थर बरसाने पे मौन है, फूल बरसाए तो पूछते हैं कौन है। अभी तो आपको सोचना चाहिए कि ये ओवैसी पत्थर जो फेंकते हैं, पत्थर बरसाते हैं, उन पे मौन क्यों रहते हैं? अगर फूल बरसा रहे हैं तो उन्हें आपत्ति हो रही है। ये चिंता की बात है जो ठीक नहीं है। कांवड़ियों के स्वागत की तस्वीरें ओवैसी को अखर रही हैं। वो इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं और नमाज को लेकर उठे विवादों की पूरी लिस्ट गिनवा रहे हैं। आर्टिकल 25 के तहत मुझे भी राइट है। हाँ, अगर आर्टिकल 25 में आप कहेंगे कि भाई पब्लिक ऑर्डर कोई क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या किसी को हार्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा रहे हैं। अगर लुलु मॉल में तो कौन नमाज पढ़े हमको नहीं मालूम, 18 सेकंड में कोई नमाज होती है और काबे की तरफ भी रुख नहीं कर रहे हैं। वो कौन से खुदा के क़िबले की तरफ रुख करे मुझे नहीं मालूम। ये भी तो समझना चाहिए। आपने अलीगढ़ में एक प्रोफेसर को लीव पे भिजा दिया क्योंकि उसने अपने कॉलेज के लॉन में जाके नमाज पढ़ी। ये सब मिसालें दे रहा हूँ ना आपको। देखो, एक वर्ग की राजनीति ओबीसी करते हैं, भाजपा नहीं करती है, ना हमारी सरकारें करती है। जाति की राजनीति ओबीसी जी करते हैं। हमारे नेता तो सबका साथ, सबका विकास, सबकी बात करते हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले लोग हैं और इसलिए उनकी ये सारी की सारी बातें एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए है। ओवैसी हिंदू मुसलमान वाली सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ते और ये भी हकीकत है कि ओवैसी के मौके पर चौका लगाने में बीजेपी भी पीछे नहीं रहती। इस बार भी वही मौका है और वही चौका है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।